हाँ, न्यूज़ 18 के व्यूवर को जूलिया नमस्कार। तो आजकल टूरिस्ट का सीज़न है, काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो उनको आते ही रेस्ट करना कितना ज़रूरी है, खासकर एक्लेमेटाइज़ होने के लिए। तो हमारे साथ फिजिशियन स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोटस जी से हम बात करवाएंगे कि टूरिस्ट को क्या-क्या हिदायत है। तो सब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो टूरिस्ट लेह में आता है इतने एल्टीट्यूड पे, तो आप उनको क्या एडवाइस देते लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड जगह पे हैं जो अल्टीट्यूड रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं या बीमारियां जो होती हैं वो 2500 मीटर यानी कि 9000 फीट से ऊपर जितना सी लेवल से ऊपर जो भी मतलब ट्रैवल करते हैं तो उनको ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस या हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। जो लद्दाख उनमें से एक जगह है जिसका अल्टीट्यूड अगर लगभग देखा जाए तो 11,000 फीट है। तो जो भी बाहर से जो आते हैं, खासकर जो सी लेवल की जो रेजिडेंट जो यहाँ लद्दाख आते हैं उनको हाई एल्टीट्यूड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें खासकर उन पेशेंट को होते हैं जो पेशेंट एकदम असेंड करते हैं या एकदम एक मतलब बाय एयर आ जाते हैं, सीधा लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हैं, या जो आते ही एक्सर्शन करते हैं, या जिनको ऑलरेडी पहले अल्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको होने का ज़्यादा चांस होता है। तो सब तो आप क्या एडवाइस देते हैं? जैसे लेह में लैंड करेगा तो टूरिस्ट टूर ऑपरेटर बोलते हैं 24 घंटा रेस्ट करना ज़रूरी है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे अल्टीट्यूड आने से पहले जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको प्रिकॉशनली हमें कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती है, जिनमें से एक है हम जो दवाई देते हैं एसिट्रोलोजोलामाइड करके, डायमॉक्स करके। वो जो भी पेशेंट जो भी मतलब ट्रैवलर या जो टूरिस्ट लद्दाख आते हैं वो कम से कम 24 या 48 घंटे पहले वो जो डायमॉक्स होते हैं वो सुबह शाम खाना होते हैं, और ये जब ये लद्दाख पहुंच जाते हैं तब 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू करना होता है। एक दूसरा जो भी टूरिस्ट आते हैं वो एकदम एसेंड ना होके ग्रेजुअल एसेंड, लाइक जैसे बाय रोड आएंगे, यहाँ से पहले जो है जम्मू से अब श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से करगिल से लद्दाख आएंगे, एक सॉर्ट ऑफ एक एसेंड जो एक्लेमेटाइज होने में जो टूरिस्ट को फायदा होते हैं। तो जिनको फिर अगर ऐसे ग्रेजुअल एसेंड करने पे फिर इनको हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड बीमारी होने का चांसेस कम होते हैं। और जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए एहतियात ये है कि बाय एयर आते हैं तो उनको कम से कम 2 या 3 दिन का उनको रेस्ट होना चाहिए। एक्लेमेटाइजेशन के लिए कम से कम 2-3 दिन लगते हैं, क्योंकि जो भी अल्टीट्यूड इलनेस होते हैं या 2 या दूसरी या तीसरी दिन में शुरू हो जाते हैं मैक्सिमम। हाँ, लेकिन हाँ जब आते ही 12 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम होते हैं वो मतलब 2 से 3 दिन में होते हैं। तो उनको एक एहतियात ये दिया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल चेक करें, जब उनको ब्रेथलेसनेस लगे या कुछ हेडेक लगे या नाशिया लगे तो वो एक्यूट माउंटेन सिकनेस का सिम्टम्स होते हैं, तो एकदम हॉस्पिटल आके अपना सैचुरेशन चेक करवाए। और उनको एडवाइस ये दिया जाता है कि कम से कम 3 दिन या 2 दिन का रेस्ट ले, एक्सर्शन ना करे, आते ही घूमने ना जाए, बेड रेस्ट करे, और कोई भी सिम्टम हो तो एकदम हॉस्पिटल में कांटेक्ट करिए। या आजकल पल्स ऑक्सीमीटर बहुत कॉमन है, हर कोई लेके घूमते हैं, तो वो आके अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करवा सकते हैं। जब उसमें कम से कम 80 से नीचे होता है एकदम हॉस्पिटल रहना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, तो वो लोग यहाँ आके फिर फर्स्ट डे स्मोक करना, ड्रिंक करना, उनके लिए कितना फिर नुकसानदायक हो सकता है? ये तो बहुत मतलब एक साइड से बहुत डेंजर हो सकता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे रेस्पिरेशन कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल और कम हो जाते हैं। जब कोई ड्रग्स लेते हैं या कोई सिगरेट स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इनकी जो स्लिपनेस ज़्यादा हो जाती है, तो जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो कम हो जाता है, तो उनको अल्टीट्यूड इलनेस होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जो भी आते हैं यहाँ पे स्लीपिंग पिल्स ना लेना है, ड्रिंक नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। जो हार्ट पेशेंट है या जो लंग्स का पेशेंट है उनको पहले से एहतियात करके या ड्रग्स लेके आना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो गया है, कोई एक्सीडेंट, तो हॉस्पिटल में जहाँ हमारे एसएनएम हॉस्पिटल लोन है कि हमारे हॉस्पिटल एरिया में, तो वहाँ उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है? तो यहाँ पे हमारा तो एक जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट पेशेंट होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पे अलग से वार्ड है जिसमें टूरिस्ट पेशेंट जो हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड बीमारी होते हैं उनको एडमिट किया जाता है। और हमारा 24/7 जो हमारा इमरजेंसी चल रहा है उसमें जो भी पेशेंट आता है, जो भी एक्यूटली पेशेंट आता है, तो उनको वहाँ पे देखा जाता है। उसी टाइम जिनको ज़रूरत एडमिशन होती है तो उनको एडमिट किया जाता है। ऑल्टो की तरफ से क्या गाइडलाइंस है, हम पूछेंगे। हमारे साथ ऑल्टो
ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी नमग्याल सर, तो जो टूरिस्ट ले विजिट करते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहले न्यूज़ 18 और आपको would like to say thank you for covering such an important important issue. Although we have around 300 members, and all our members or our travel agents, we always advise our guests to take complete rest on the day first, because it is very important for all the guests traveling from a lower altitude. जिस तरह हमको पता है, जब भी even locals, when we come back to Leh, when we fly to Leh from a lower altitude, we have to take complete rest. Because altitude is one thing where our body needs time to acclimatize. इसीलिए ये एक बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि कम से कम 24 घंटा आप हायर एल्टीट्यूड पे ना जाए. हम कहते हैं ये जो एक्यूट माउंटेन सिकनेस, whenever we travel above 2500 या 8000 फीट से ऊपर हम जब भी जाते हैं, हमें ये एल्टीट्यूड प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है. तो लद्दाख being at 3500, we always advise our guests, all our visitors, to have complete day rest so that our body has enough time to acclimatize at this altitude. And on top of that, we always advise all our visitors, all our guests, to drink enough water. The experts, the doctors, they say for every 1000 meter, we have to drink at least 1 liter. So, इसीलिए 1000 मीटर पे हमको 1 लीटर जब पीना है, तो 3500 पे we have to drink at least 3.5 liters of water. This is quite important to hydrate yourself. Yeah. Sir, I would like to ask that if the tourist visitors don't take rest for 24 hours, then there will be a chances to get their entire tour spoiled because Yes, exactly, Nguruble, exactly, sir. If they force their self and venture above 3000, the day one they arrive at 3500 and straight away go to higher altitude, definitely we have seen that 90% people, when they don't rest and they just travel around, they are in they get trouble because of the altitude. As you travel higher, the oxygen becomes thinner. So this is why you have this, your body faces this problem. Body is not like a machine, just switch on, and it's not like a coffee machine. It needs some time to acclimatize. Therefore, this 24 hours, as you come here and then as you land at this altitude, don't go beyond, 4,000, don't go to higher altitude. That's otherwise you have to spend your whole holiday in the hospital. So which is not good. Which is why you don't come here. Sir, you have raised an important issue that even being a local, you stay out of Leh for 15 days or Yes, 1 month. When we yes. come back, we also need complete rest. Yes, that is, our body, it's a mechanism where you cannot force much. Even when we, as local, when we come back from a lower altitude, from the plains, like from Delhi or any plains area, we all take rest. This is because our body needs time to acclimatize. So we, sometimes people also think that, okay, Ladakh is, your body is accustomed to this altitude, but it is not the case. Even when we come back from a lower altitude, we have to take rest. So also all the guests, if they don't want to spoil their holidays, they must adhere to the rules and regulation or the guidelines that we, all the travel agents, they always tell this in advance to all the guides. In advance to all the guests. So we, again, sometimes we have guests who don't listen to our advices, our request, but then also we cannot force them much. But then we really hope that they don't force themselves much, and then that they don't travel to higher altitude. The doctors, they say every day, like if when you're going on a trek, maximum height that you should gain is around 500 meters.
Suppose you are going on a trek or an expedition, the doctors, the experts says that, every day you should gain around 500 meters. So, if you are planning a trek wherein you have to cross a pass which is around 4,000, so that you can do only after 2 or 3 days. Your body gets acclimatized. That's very important, Guru sir. अभी हमारे साथ एक एम्बुलेंस ड्राइवर मिला है। जी आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। जी आप कहाँ से हैं? हम एसडीएस डिस्ट्रिक्ट नुब्रा से हैं। तो आप लोग ये टेम्पो चला के लाते हैं, तो टूरिस्ट को जब प्रॉब्लम होता है आप किस तरह से सहायता पहुंचाते हैं? सर ऐसा है कि हमारा 24/7 का एम्बुलेंस सर्विस रहता है, जिसमें टूरिस्ट हो, लोकल हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जैसे ही हमें कॉल आता है हम मौके पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो टूरिस्ट का भी है और लोकल का भी है, सबका है। तो टूरिस्ट का मेनली आप क्या इश्यू देखते हैं? क्या उनको ब्रेकनेस का प्रॉब्लम होता है? क्या क्या प्रॉब्लम होता है जैसे आप तो टूरिस्ट? हाँ जी सर, एक तो ये है सर कि टूरिस्ट को एक मुझे लगता है कि जो खुद से सेल्फ ड्राइव करके आता है उनको एक फोबिया होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वो या तो एक गलत रॉन्ग साइड से चल रहा होता है, या बिल्कुल ऐसी जगह बैठ के फ़ोटो खींच रहा होता है जहाँ से फ्लड आएगा या रॉक शूटिंग होगा। तो इस केस में, और या लिक्विड कंज्यूम ज़्यादातर, तो ये शराब की वजह से। तो एक्सीडेंट केस में भी हमने बहुत सारे केस जो है वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे अंजाम दिया है। और हाँ, ये हमारे लद्दाख जो हाइट पे है, तो ब्रीथनेस यानी सांस का तो हर एक को बहुत 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 प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह हमने खरदुंगला से हमने ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नुब्रा के जितने सारे इलाके हैं जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं, सुबह भी और शाम भी, जहाँ हमें 108 से कॉल आएगा, हमने उसको काम को अभी तक हमने 150 से ऊपर के काम को अंजाम दिया है। जी, जैसे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं टूरिस्ट जब लेह में आते हैं तो 24 घंटा रेस्ट करना जरूरी है, तो आप कैसे बोलते हैं? सर मैं कहूँगा कि जहाँ से भी टूरिस्ट अगर लेह आ रहा हूँ, तो वो नुब्रा आने से पहले या खरदुंगला आने से पहले कम से कम 4 दिन लेह में अपना एक्लिमेटाइज करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्साइटमेंट में या आपको फिटनेस की वजह से डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उनका ऐसा है कि एक बंदा बीमार होने के चक्कर में पूरा टूर स्पॉइल हो जाता है। तो जैसे कि सर आपको ऐसा है कि रूरल बैकवर्ड एरिया में आपको 108 का सहायता तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा है कि अपने जान पे भी खेलना भी अच्छा नहीं है ना सर। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लेमेटाइज यानी आपको लेह में रुक के थोड़ा आपने उसको करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जिस मकाम पे आप जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ एक बार मेडिकल से अपना करवाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में यूसुफ जी, जब भी आप लोग ट्रैवल करते हैं पेशेंट को लेके, तो आपको साइट मिल जाता है क्या? ये लद्दाख में ये समस्या क्या है? सर बहुत बहुत मुश्किल है कि जब सर हम तो सबसे पहले जो 108 या एम्बुलेंस देख के जो हमारे समर्थन में है उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जैसे कि हमारे लिए ट्रक वाले साइड देते हैं, SML वाले साइड देते हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियाँ जिनको चढ़ाई में भी रुकना मुश्किल है और नीचे भी आना मुश्किल है ट्रक के लिए, वो हमें साइड देते हैं। तो जो ऐसा है सर कि जो टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं, चाहे हम सायरन बजाए, चाहे ये हमारा हर साइड 4 साइड गाड़ी में ये होलो लाइट जो है वो टिमटिमाता रहता है, फिर भी बहुत मुश्किल होता है सर। अब ऐसा है कि सर कि एम्बुलेंस आपको नज़र नहीं आ रहा हो या आपको कोई फीलिंग नहीं आ रहा है कि आपकी गाड़ी साइड में जाए, अब नहीं जाए, आप जल्दी में हो, कम से कम आप ऐसा करें कि एक सहानुभूति जता कि एम्बुलेंस को 2 मिनट के लिए साइड दे दें। बिल्कुल 2 मिनट का साइड देने की वजह ये है कि आपने 2 मिनट किसी पेशेंट को दिया, आपने 2 मिनट अपनी ज़िंदगी का, किसी का जान बचाने का आपने उसमें पूरा योगदान दिया। तो इसको थोड़ा सोचे कि हम लद्दाखियों को भी और बाहर के भी जितने भी लोग जो सड़क पर गाड़ियाँ चलाते हैं, ज़्यादातर जो टैक्सी वाले हैं, उनसे हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, सर अब एक बार एम्बुलेंस दिख जाए तो प्लीज़ एक बार साइड देने की कोशिश करें ज़रूर। हम जानते हैं आप जल्दी में है, लेकिन क्या करें, यहाँ किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो हम सब मिल के अगर किसी चीज़ को अंजाम दे तो वो काम सक्सेस हो जाता है। अकेला बंदा किसी काम को नहीं कर सकता ना सर, सब मिल के कुछ करेगा तभी किसी चीज़ को अंजाम दे पाएंगे ना सर। इसीलिए मेरा गाड़ी वालों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी एम्बुलेंस दिखे, या एम्बुलेंस ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे कि खाली एम्बुलेंस में सायरन दिखे जा रहे हैं, भाई मेरे हम किसी पेशेंट को लेने भी जा रहे होते हैं ना सर। कोई ऐसा है कि बीमार होकर हमारा इंतज़ार कर रहा होता है, हमसे ज़्यादा उस पेशेंट को होता है कि एम्बुलेंस कब पहुंचेगा। बिल्कुल एम्बुलेंस खाली ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस एक होप है,
एक भरोसा होता है इंसान को, जैसे एम्बुलेंस पहुंचा, एक स्टाफ पहुंचा, एक डॉक्टर पहुंचा, नर्स पहुंचा, इंसान को एक उम्मीद जगता है जीने का। जी तो इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा जल्दी में होता है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि चाहे एम्बुलेंस फ्यूल भरने के लिए जाना हो, उसको अपने पुलिस स्टेशन में वापस आके उसको बहुत जल्दी होता है। जी। आखिर में छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कोई टूरिस्ट को किसी को कहीं दिक्कत आ गया तो 108 वो अपनी तरफ से डायल करने से आप लोगों को मैसेज पहुंच जाता हाँ जी सर। जैसे सर किसी को भी लद्दाख में हो, अभी तो ये 108 का सर्विस हर जगह है। हमारी पूरी एक टीम है 108 का, हमारा मैनेजमेंट का है, हमारा कॉल सेंटर है जो कि 24/7 अवेलेबल है। 24/7। जैसे मान लीजिए कि एक नियरेस्ट प्लेस में से एम्बुलेंस कहीं जा चुका है या किसी केस पे जा चुका है, तो फिर भी आपको कहीं से भी एक एम्बुलेंस जुगाड़ करके वो अरेंजमेंट करके आप तक पहुंच ही जाएगा। तो जब भी आपको कहीं पर भी ऐसा है कि आपको ज़रूरत पड़े एम्बुलेंस का या किसी एक्सीडेंट के का वो दिखे, तो आप डायरेक्ट 108, आपको कोई ज़्यादा लंबा नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल नंबर है 108 पे डायल कीजिए, फिर अपना लोकेशन, नाम, अता, पता कि कहाँ पे है ये वो, तो उस हिसाब से एम्बुलेंस आपकी सहायता के लिए पहुँच ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि कोई भी टूरिस्ट को अगर प्रॉब्लम हो 108 डायल करने से तुरंत पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी अपील किया जो इनको रास्ते का जो भी ट्रैफिक है उसमें पास होने का इनको साइड देखिए, इनको जाने देखिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाने में इनका बहुत एक अहम योगदान रहता है। सर आखिर में आप ये टूरिस्ट रिलेटेड कोई और हिदायत देना चाहेंगे जो भी लद्दाख विजिट करते हैं फर्स्ट टाइम, खासकर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं? जो भी लेह में टूरिस्ट आ रहा है उनको कम से कम प्रिकॉशनरी पार्ट से उनको ग्रेजुअल असेंड करे, एकदम सडन मतलब असेंड ना करे, और आते ही एक्सर्शन ना करे, बेड रेस्ट ले। और जो भी पेशेंट, अगर कार्डियक पेशेंट हो, रेस्पिरेटरी पेशेंट हो, वो लोग और भी ज़्यादा एहतियात करें, ड्रग्स ले। और जो एक ड्रग होती है जिसकी जो प्रिवेंटिव मेजर की बहुत ज़रूरत है, जो डायमॉक्स होते हैं, वो यहाँ आने से पहले एटलीस्ट 24 घंटे पहले उनको यहाँ आने से पहले लेना ज़रूरी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोटस, जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से टूरिस्ट को यहाँ जब फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं खासकर, और जो भी टूरिस्ट ले में आते तो कितना ज़रूरी है फर्स्ट डे रेस्ट करना, कम से कम 24 आवर्स रेस्ट करना, क्योंकि इतना जो लो एल्टीट्यूड से लद्दाख आते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ सिकनेस होने के चांसेस रहते हैं। अगर फर्स्ट डे रेस्ट नहीं करोगे तो फिर उनका जो टूर बिगड़ भी सकता है, क्योंकि अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो कैसे ये टूर संभव होगा। तो हमें उम्मीद है जो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया उसी के मुताबिक जो भी विजिटर्स है वो फॉलो करेंगे, ताकि उनको जो आगे की टूर में कोई प्रॉब्लम ना हो।